गुंडा तत्व के लोगों का भरमार हो गया जो बाहर से आके यहाँ पर राज कर रहे हैं। अवैध रूप से दारू का तस्करी किया जा रहा है, प्लांट बैठा के विदेशी दारू बनाया जा रहा है। भोला भला ग्रामीणों को बहला फुसला कर गलत धंधे में इन्वॉल्व किया जा रहा है। अफीम और गांजा का तस्करी किया जा रहा है, गोदाम बनाया जा रहा है। सीधे तौर पर बोला जा सकता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा ये पोषण किया जा रहा है। बरही विधानसभा का क्या स्थिति आप खुद देख सकते हैं। कहीं से भी मतलब जिस हिसाब से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 135 किलोमीटर की दूर पर एक विधानसभा है जिसका नाम है बरही। बरही विधानसभा 81 विधानसभा में सबसे हॉट सीट के तौर पर जाना जाता है। आज उसी हॉट सीट पर हूं मैं। आगामी 2024 में यहां पर विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर के यहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियां और वैसे नेता मैदान में कुछ कर गए हैं और अपने चुनावी एजेंडा को लेकर के गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। अभी हमारे साथ इस बरही विधानसभा के कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अरुण साहू हैं। अरुण साहू स्वर्गीय तिलेश्वर साहू के बेटा हैं और बरही विधानसभा से वो 2024 के विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। लगातार जो है सो गांव-गांव जा रहे हैं, गांव के आखिरी व्यक्तियों से मिल रहे हैं, अपनी बातों को वो बता रहे हैं। क्या कुछ बातचीत हो रही है और झारखंड का 22 सालों के सफर में इस विधानसभा का कितना विकास हुआ है, क्या जिस तरीके से विकास का पैमाना इस विधानसभा के लिए होना चाहिए था। बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो युवाओं को रोजगार कितना इस विधानसभा में मिला है। स्वास्थ्य की व्यवस्था की हम बात करें तो इस 22 सालों में इस विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है, सड़क की व्यवस्था किस तरीके से है, गांव के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के लोगों को क्या आसानी से वहां पर वो पहुंच जाते हैं या फिर मशक्कत करना पड़ता है, परेशानियों से जूझना पड़ता है। बरही विधानसभा के ऐसे कई तमाम मुद्दों पर अभी हम अरुण साहू से बातचीत करेंगे। अरुण जी, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार रहेगा आपका। कोई बहुत बहुत जोहार। आप अभी चुनावी मैदान में हैं 2024 की तैयारी को लेकर के, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। गांव घर के लोग क्या बताते हैं, क्या उस तरीके से इस विधानसभा का विकास हो पाया है जो 22 सालों में होना चाहिए था? देखिए, बरही विधानसभा में जब से मेरा पिताजी का हत्या हुआ उसके बाद मेरा मम्मी यहाँ से चुनाव लड़ी, सावी देवी, और यहाँ की सम्मानित 40,000 जनता वोट दे के उनको मान सम्मान देने का काम किए। उसके बाद अभी 4-5 साल से हम भी इस चुनाव क्षेत्र में, बरही विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं और यहाँ का जो स्थिति को देख रहे हैं हम लोग। यहाँ की अब ग्रामीण क्षेत्र में आप चल जाइएगा तो आपको खुद मालूम चल जाएगा, वहाँ का एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला, एक एक युवा साथी हम लोग को मतलब बात करते हुए पिताजी का नाम लेते हैं और उनका आंसू, मतलब आँख से आंसू आ जाता है कि उनका रहते जो इस क्षेत्र का जो आवाज़ था, गरीब गुरबों की जो आवाज़ थी वो उठाते थे जिस तरह, और उनका जब हत्या हो गया तो उनको कितना पीड़ा होती है। अगर आप गांव जाइएगा तो आप लोगों को मालूम चलेगा। इस विधानसभा में ठगा हुआ, छला हुआ महसूस करते हैं। आप गांव घर जा रहे हैं, आखिर लोग इस बात को क्यों कह रहे हैं? देखिए, बरही विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक हो या फिर पूर्व में, दोनों का एक ही स्थिति है। ये लोग एक दूसरे का तालमेल बना के काम कर रहे हैं। कभी भी ग्रामीण या जन समस्या को लेके, युवाओं का लेके या महिलाओं का लेके, कभी भी एक दूसरे से लेके ये लोग डिबेट नहीं करते, बहस नहीं करते। ये लोग कैसे ठेकेदारी मिलेगा, कैसे क्षेत्र में जो उद्योग धंधे लग रहे हैं उसमें कैसे कमीशन मिलेगा, उन सब मामलों को लेके ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन कभी भी इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा उसका लेके, और इस क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, जैसे कि हम लोग पूर्व में भी हम लोग बात किए थे, तो जाइएगा तो एक एक गांव का जनता आपको बताएगी कि इस क्षेत्र में क्या तकलीफ है। अगर अभी इस क्षेत्र में बगल में आप देखिएगा तिलैया डैम है और यहाँ से पूरा भारत में पानी यहाँ से जा रहा है, करीब करीब जगह से जा रहा है। यहाँ थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ से इलेक्ट्रिक उत्पादन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बरही विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अभी इस साल से लेकर अगला साल भी सूखा क्षेत्र घोषित हो गया था। लेकिन अगर पाइपलाइन के द्वारा या फिर नहर बना के अगर गांव-गांव के खेत में अगर पानी अगर पहुंचाया जाता तो कितना अच्छा खेती हो सकता है। लेकिन कहीं से भी कोई चीज़ का यहाँ व्यवस्था नहीं किया गया। यहाँ तक कि यहाँ का खेत खलिहान तो छोड़ दीजिए, यहाँ पीने तक का पानी के लिए सही से व्यवस्था नहीं पाया है। हम लोग अगला बार जब बैठे थे तो आपस में बात हम लोग कर रहे थे कि बरही चौक में पानी टंकी बना हुआ है, जो पूर्व में जब अकेला यादव जी विधायक थे तब वो टंकी बना है, और उसके बाद चुनाव हार जाते हैं और वर्तमान पूर्व विधायक जो मनोज यादव जी हैं वो विधायक बनते हैं। लेकिन उनका कार्यकाल में भी वो पानी टंकी में पानी नहीं आता है। यहाँ तक ये बोला जा सकता है कि जब पानी टंकी ही प्यासे है तो यहाँ का जनता को पानी कैसे मिलेगा। यह तो बरही चौक की बात हो गई, जो बरही का मेन चौक है। अगर ग्रामीण क्षेत्र का बात कीजिएगा तो फिर कुछ बातें नहीं है।
मतलब जब चौक का मामला इतना खराब है तो फिर गांव देहात जाइएगा तो क्या रहेगा, आप खुद जान सकते हैं, समझ सकते हैं, आप घूम ही रहे हैं। बड़ी चौक में एक शौचालय का व्यवस्था नहीं है। अगर ग्रामीण क्षेत्र से कोई महिला आ जाती है या बच्चे लोग आ जाते हैं या कोई भी युवा साथी आ जाते हैं, कोई सामाने लेने के लिए, कुछ करने के लिए आते हैं, अगर पेशाबे करना रहता है उसको तो साला बाथरूम का तक व्यवस्था नहीं है, तो आदमी को बड़ा कठिनाई होता है, महिला लोग को। यहाँ पर जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर अपराध की गतिविधियाँ बढ़ी है, अपराधियों का हौसला बढ़ा है, यहाँ इस बड़ी विधानसभा की अगर मैं बात करूँ, देखिए आए दिन बड़ी विधानसभा में हम लोग सुनते हैं कुछ ना कुछ घटना होते रहता है। कभी पत्रकार के ऊपर गोली चल गया तो कोई कुछ हो गया, मतलब बराबर इस तरह का घटना मतलब देखिएगा होते रहता है। कहीं छिनतई हो गया तो कहीं लूटपाट हो गया, तो कहीं गंजा का ट्रक धरा गया तो कहीं अफीम धरा गया। इस तरह का मतलब यहाँ पर माफिया तत्व बहुत तरह से एक्टिवेट हैं। आप देखिएगा बरही विधानसभा आपका 2 NH नेशनल हाईवे बरही विधानसभा से क्रॉस हुआ है। आप एक तरह से बोल सकते हैं कि दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ने वाली जो हाईवे है वो यही बरही से होके ही पार होती है। अगर किसी को दिल्ली भी जाना है या कलकत्ता भी जाना है तो आपका बरही होके ही जाना होगा। तो इस तरह का ये हाईवे है। और यहाँ से आप GT रोड से जैसे 10 कदम दूर उतर जाइएगा तो बरही विधानसभा का क्या स्थिति आप खुद देख सकते हैं। कहीं से भी मतलब जिस हिसाब से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। अभी आप देखिएगा उद्योग धंधा का अगर बात कीजिएगा तो 1-2 उद्योग भी लगा भी है तो उसमें बाहरी तत्वों का दबदबा यहाँ पर है। लोकल आदमी लोग को रोजगार उसमें नहीं मिल पा रहा है। यहाँ देख लीजिएगा, अगर आप कभी जाइएगा तो प्लांट का अगर सर्वे कर सकते हैं तो देखिएगा वहाँ पर जो चिमनी में जो पोल्यूशन का किट लगना चाहिए वो सब भी यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। पोल्यूशन विभाग भी आता है और क्या जांच करके चल जाता है, अब पता नहीं, हम लोग को समझ में नहीं आता है क्या जांच करता है। आपका पूरा क्षेत्र उसके चलते पोल्यूशन से इफेक्टेड हो रहा है। आपका यहाँ का लोकल पब्लिक ज़मीन दिया, अभी उसका खेती बाड़ी में जितना जगह है, ज़मीन जायदाद है, उसमें पोल्यूशन के चलते सही ढंग से आपका खेती नहीं हो पा रहा है। कितना तकलीफ में यहाँ का आदमी रह रहा है और बाहर से आके आदमी रोजगार यहाँ पर नौकरी चाकरी कर रहा है और यहाँ का आदमी बेरोजगार है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ के लिए। इस विधानसभा के लिए पलायन जो है से एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर अगर किसी भी गांव में चल जाइए तो गांव के अगर किसी घर में चल जाइए तो घर का दूसरा जो व्यक्ति है वो घर परिवार को चलाने के लिए, लालन पालन का परिवार के लिए, पेट पालने के लिए जो है सो दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर है। आखिर इस पलायन पर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जिन्होंने विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है, लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है, यहाँ के पलायन पर उन लोगों ने काम क्यों नहीं किया? आप भी गांव घर जाते होंगे तो लोगों से यह सुनने के लिए मिलता होगा। यहाँ पर वर्तमान विधायक हो या पूर्व विधायक की बात हो तो इन लोगों को मैं एक सुझाव दे सकता था कि आप लोग एक आम सभा बुलाइए और यहाँ का पब्लिक से आप बैठिए और पूछिए कि यहाँ पर क्या उद्योग धंधा को बुलाया जाए। बड़ा बड़ा कंपनी का मालिक लोग से आप बैठिए और यहाँ पर एक से एक यहाँ पर ज़मीन यहाँ पर पड़ा हुआ है, प्रति पड़ा हुआ है, उस सब जगह में आप लोग पब्लिक आम जनता से बातचीत करके आप आम पब्लिक से राय लेके आप यहाँ पर उद्योग धंधा खुलवाइए और यहाँ के लोगों को रोजगार देने का काम कीजिए। लेकिन इन लोग से ये सब होगा नहीं। अभी आप चल जाइएगा तो इन लोग से क्या होगा अगर ये सब नहीं होगा? ये सब नहीं हो रहा है, जिसके चलते यहाँ का युवा साथी आप देखिए आधा से अधिक युवा, हर आप सही चीज़ को बोलते हैं, गांव घर में हर दूसरे घर का युवा साथी हम लोग का बम्बे में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, कलकत्ता में मिलेगा, चेन्नई में मिलेगा और वहाँ जाके रोजगार कर रहा है। और वहाँ से आए दिन हम लोग को सुनाई पड़ता है कि फलना फैक्ट्री से फलना आदमी गिर के मर गया और उसका लाश आता है। इस सुन के हम लोग को बड़ी खराब लगता है। हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं उसके लिए। जिस तरह का यहाँ पर स्थिति बना हुआ है, आए दिन मतलब समझिए पलायन के चलते बहुत सारे युवा साथी का हत्या भी हो रहा है। तो यहाँ अगर इस विधानसभा में विकास नहीं हुआ है तो क्या हुआ है? देखिए इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में एक तरह से बोलिए गुंडा तत्व के लोगों का भरमार हो गया जो बाहर से आके यहाँ पर राज कर रहे हैं। आप देखिएगा बरही विधानसभा के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर अवैध रूप से दारू का तस्करी किया जा रहा है, प्लांट बैठा के विदेशी दारू बनाया जा रहा है। आप अगर चल जाइएगा ग्रामीण क्षेत्र में तो, और वहाँ का भोला भला ग्रामीणों को बहला फुसला कर गलत धंधे में इन्वॉल्व किया जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा ड्रग्स और आपका अफीम और गांजा का तस्करी किया जा रहा है, गोदाम बनाया जा रहा है, वहाँ से पूरा सब जगह सप्लाई किया जा रहा है। फिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं अरुण जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, प्रशासन है पूरी तरीके से, वो लोग क्या कर रहे हैं? देखिए
सीधे तौर पर बोला जा सकता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा ये पोषण किया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। बिना संरक्षण का, विधायक जी का बिना संरक्षण का, या फिर आपका जनप्रतिनिधि लोग का बिना जन समर्थन का आप इस तरह का गलत धंधा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते हैं। अगर आपका क्षेत्र में अगर गलत धंधा हो रहा है और आपको अगर रिपोर्टिंग नहीं है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आपको। अरुण जी, रोड की समस्या इस विधानसभा के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जीटी रोड से एक बिता भी नीचे उतरिएगा तो रोड का क्या स्थिति है, रोड में खेत है कि खेत में रोड है, मतलब कहना मुश्किल है। आपका आम पब्लिक को अगर कोई गाड़ी उड़ी पार करना है या जाना, बहुत सारा ऐसा गाँव है जहाँ पर पैदल भी वहाँ तक पहुँचना मतलब मुश्किल है। इस तरह का भी बरही विधानसभा में गाँव है। मतलब यहाँ का मतलब जो व्यवस्था है बहुत ही लचर व्यवस्था है। विधायक जी लोग को मतलब अपना कार्यकर्ता किस गांव में है किस गांव में नहीं है वो सब देख के ये लोग रोड का रिकमेंड करते हैं। ये सब भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बरही विधानसभा में लगातार हम लोग घूम रहे हैं, करीब करीब गांव में आप देखिएगा रोड का सही ढंग से व्यवस्था नहीं है। हमको लगता है 10-15 साल 20 साल पहले बना हुआ रोड अभी भी वही स्थिति में है। बहुत सारे रोड में हम लोग बोलिएगा तो डस्ट उस्ट भरवा के काम चलाने लायक हम लोग बना रहे हैं, लेकिन स्थिति इतना खराब है कि अगर विधायक रिकमेंड कर दे, अभी सत्ता पक्ष में भी है, हम लोग का काम हो जाएगा, सारा जगह रोड बन जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आप अभी बता रहे थे कि ये बरही विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जिस विधानसभा से दो नेशनल हाईवे पार किया हुआ है। लेकिन सवाल है मेरा आपसे कि जिस विधानसभा से दो नेशनल हाईवे पार कर रहा है, नेशनल हाईवे जा रहा है, उस विधानसभा में यहाँ के लोगों के लिए बेहतर उपचार के लिए बेहतर अस्पताल का अब तक निर्माण नहीं किया गया है। आज भी यहाँ के लोग बेहतर इलाज के लिए बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाने के लिए मजबूर है और वहाँ पर उनका मोटा पैसा खर्च होता है। खेत, जमीन जैसे कई चीज़ें जेवरात बेच करके अपने परिवार के लोगों का वहाँ पर वो इलाज कराते हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये बात तो हम लोग को सबसे पहले उठानी चाहिए। काहे कि जिस तरह का मतलब समझ लीजिए कि स्वास्थ्य का लेके यहाँ पर व्यवस्था है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे पब्लिक भी हैं जो समय से हॉस्पिटल नहीं पहुँचने के चलते उनकी मृत्यु भी हो जाती है। काहे कि जो यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल सब भी है, उस हॉस्पिटल में सही ढंग से दवा का व्यवस्था नहीं है, सही ढंग से आपका इलाज नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे मशीन लगना चाहिए हॉस्पिटल में जो नहीं लग पाया है, वेंटिलेटर का व्यवस्था नहीं है। बहुत सारा चीज़ का ऐसा मतलब स्थिति यहाँ पर है कि मजबूरी में यहाँ के लोग बाहर इलाज के लिए जाते हैं और बहुत सारे ऐसा क्रिटिकल बात भी आ जाता है जो पहुँचते पहुँचते रास्ता में ही दम तोड़ देते हैं। तो ये हम विधायक जी के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप समय रहते यहाँ पर बहुत मतलब अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल का यहाँ पर व्यवस्था कराइए। सरकार अभी आपके हाथ में है। बहुत सारे अभी जैसे है कि पूरा भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे गाँवों में, कस्बों में, प्रखंडों में हॉस्पिटल का निर्माण कराना है, तो उसमें आप देखिए और सही ढंग से हॉस्पिटल का निर्माण कराइए और यहाँ का जो पब्लिक है उसको सही ढंग से यहाँ पर लोकल में ही इलाज करा लें, बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह का आप लोग व्यवस्था कराइए। हम लोग आप लोग से मांग करते हैं। काहे कि अभी तक का जो पोजीशन यहाँ पर है उसको देख के ये लगता है कि आप लोग स्वस्थ हो या फिर शिक्षा हो, इस सब मूलभूत सुविधाओं पर आप लोग का ध्यान नहीं गया है। अभी आप बात कीजिएगा शिक्षा का, तो एक भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है। यहाँ का जो युवा साथी लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, मैट्रिक 12 पास करने के बाद बाहर भाग जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों भागते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर खुला हुआ नहीं है। तो ये सब बात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा कि ये बता रहे थे कि जिस तरीके से इस विधानसभा में विकास होना चाहिए था, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, तो वो सब चीज़ें तो इस विधानसभा में नहीं हो पाया। लेकिन इससे इतर दूसरी चीज़ें जरूर हुआ है। यहाँ पर अपराध की घटनाएं बढ़ी है, यहाँ पर आपराधिक तत्वों का जमावड़ा हुआ है और वो लोग यहाँ पर जो है सो अब अपना अधिकार चला रहे हैं। तो गांव घर जा करके गांव घर के जो नेता हैं जो वहां पर विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों से लगातार मैं आपको मिलाता रहूंगा और विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में उन लोगों से बातचीत करके वो लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से विधानसभा का विकास होना चाहिए था, ये तमाम चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।